अच्छा, आपको जैसे अब मौका मिले तो हमारे डिप्टी सीएम का तो ड्रेस सेंस कैसे आप बदलेंगी, ताकि वो गोलू मोलू तो है ही और देखने में अगर काफ़ी फिट नहीं खूबसूरत। होना तो कोई भी चीज़ पसंद नहीं आएगा। तो वो फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके पर्सनालिटी का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक मुझे लगता है उनका फैट, जो पेट, जो जो बीवी के प्यार से जो उनका पेट निकल गया है, अगर उस पर ध्यान देंगे तो डेफिनेटली वो बहुत मौका मिले स्टाइलिंग करने का, मैं डेफिनेटली चिराग पासवान जी का मैं करना चाहूँगी। मेरे नेता मन में कम है। और कि हम ये कहें कि नेता कम और हीरो जो लुक होता है वो ज़्यादा चिराग पासवान में दिखता है, या फिर राहुल तेजस्वी गांधी गांधी जी का आप बात बोल रही हैं मैम। तो जैसे चिराग पासवान जी शॉल लेकर के निकलते, राहुल गांधी जी तो इस बार टी शर्ट आजकल में ही वाइट, मैंने आपके साथ अगर काले बाल में अगर वाइट होता है तो उसको सफ़ेद बाल नहीं बोलते हैं, उसको पेपर सॉल्ट लुक अगर बोलते हैं। जो भी महिला लीडर हैं उसमें तो मैम आप भी आती हैं। डेफिनेटली इंदिरा गांधी जी का तो हेयर स्टाइलिंग और जो उनकी एक पर्सनालिटी थी वो तो खैर अनमैचेबल है। नमस्कार, केशव राय के साथ आप देख रहे हैं एक्सप्रेस खबर 24। हमारे साथ मौजूद हैं एलजेपी रामविलास के प्रवक्ता देवजानी मित्रा। आज हमारी विशेष चर्चा रहेगी मैम कुछ स्टाइल को लेकर के। हमेशा से हम लोग चर्चा करते हैं राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं और क्या हो रहा है देश में, और 14 फरवरी भी बहुत नज़दीक है। हाँ, तो आज हम चर्चा करेंगे जो जितने भी अपने लीडर्स हैं जो बिहार का नेतृत्व करते हैं या जो भारत का नेतृत्व करते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने स्टाइल को लेकर के बहुत चर्चित में थे। जैसे नेहरू के समय से या नेहरू कुर्ता, नेहरू बंडी था, है ना। फिर इंदिरा गांधी का वो हेयर स्टाइल, तो ऐसे करके बहुत सारे हैं। अभी अभी देख लीजिए मोदी जी का, जैसे अब ड्रेस ड्रेस उनका गजब का रहता है। उन पे कमेंट्स भी हमेशा आते रहते हैं। तो बिहार की अगर बात कर लें तो बिहार में जिस पार्टी से आप हैं, आपके जो नेतृत्व करता है चिराग पासवान जी, वो भी कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। और अभी जो हमारे हम कहते डिप्टी सीएम जो हैं तेजस्वी यादव, वो भी एक क्रिकेट प्लेयर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप क्या कहेंगे इन सभी नेताओं के बारे में? सबसे क्यूटनेस कह लें या फिर ड्रेसिंग कह लें या फिर उनका हेयर स्टाइल कह लें, बाल लुक कह लें, आय की अगर बात करें तब तो चिराग पासवान को बहुत खूबसूरत उनकी आय है। क्या कहेंगे, कौन से नेता लग रहे हैं जो स्टाइल के मामला में आपको? देखिए, स्टाइल आइकन में अगर मैं बोलूँ तो डेफिनेटली नंबर 1 चिराग पासवान जी हैं। और मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं उनकी पार्टी से हूँ। मैं उससे पहले भी जब मैं उनको देखती थी या फिर उनके स्टाइल को हमेशा मैंने देखा है, तो एक यूनिकनेस है। और स्टाइल के साथ साथ ऐसा देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि आप बहुत सारे ऐसे आप लोगों को देखोगे जीन्स के ऊपर कुर्ता पहन लेना, बट वो कैरी नहीं कर पाते। सबसे प्लस पॉइंट उनकी पूरी पर्सनालिटी में उनकी हाइट। सेकंड जो उनका बाय बर्थ बोलिए, उनकी आइज़ जो ब्लू आइड, वो तो समझिए कि 99.9% ही पूरी चीज़ को कैरी कर लेता है। और जो उनकी कलरफुल जो ब्यूटीफुल आइज़ है, उसके अलावा द वे जो बियर्ड को शेव करके चलते हैं प्रॉपर ट्रिमिंग के साथ, एंड हेयर स्टाइल प्रॉपर रहता है। एंड साथ में उनका कुर्ता में मैंने बहुत नज़दीक से देखा है कि उनका कुर्ता हमेशा गोल गला रहता है और अंदर में हल्का सा डिज़ाइन रहता है। बहुत ज़्यादा डिज़ाइन वाला कुर्ता नहीं पहनते हैं, और ए लाइन कुर्ता पहनते हैं स्ट्रेट, जिसमें कि और लंबे लगते हैं वो। और जीन्स भी बहुत फैला हुआ नहीं, टाइट फिटिंग जीन्स रहता है। एंड नीचे में जो जब वो गिरता है तो एकदम पूरा पैर के साथ वो फिट हो जाता है। और नीचे जो उनकी जो कोल्हापुरी चप्पल है, जो जूती वो पहनते हैं ब्लैक कलर की, दैट इज़ कॉम्बिनेशन इज़ वेरी गुड। रीज़न क्या है कि ब्लैक और आप जब ब्लू जीन्स के साथ आप जब वाइट कुर्ता पहनते हो तो ब्लैक ही साथ में जाता है। एंड विंटर में, अभी तो जस्ट विंटर था, तो हम लोगों ने देखा कलरफुल शॉल्स लेने की जो गट्स है या फिर द वे जो कैरी करने का जो कला है, वो सिर्फ और सिर्फ मैंने चिराग जी में ही देखा है। एंड अमेजिंगली वो चीज़ को कैरी करते हैं, लोग बहुत उसको फॉलो भी करते हैं। मेरे पास तो कॉल भी आता है कि फ़ोटो भी आते हैं लोगों का कि देखिए मैंने आपके लीडर का मैंने स्टाइल कॉपी किया है। तो बड़ा अच्छा लगता है देख के। इवन गर्ल्स आर ऑल्सो स्टार्टेड फॉलोइंग शॉल लेना। एंड देखिए, स्टाइल के साथ साथ जिस ढंग की ठंड अभी पटना में या दिल्ली में होती है, उस ठंड में हम लोग 100 जैकेट पहन लेते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं, मफलर। पूरे ठंड में एक कुर्ता और शॉल लेके घूमना कोई मजाक बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो उनका विजन के साथ भी वो कनेक्टेड है कि भाई हम एक यूथ आइकॉन के साथ साथ मेरी एक जिम्मेदारी है समाज के प्रति। और एक कहते हैं ना कि
केयरलेसली वो स्टाइल उनका बनते गया है, तो ये बहुत स्मार्ट चीज़ है उनमें। तेजस्वी प्रसाद यादव भी ऐसे तो देखने में अच्छे इंसान हैं, क्रिकेटर भी है, बट थोड़ा सा वेट लॉस कर लेंगे तो डेफिनेटली ही विल ऑल्सो लुक गुड। उनका सबसे बड़ा जो खामी है उनके पूरे शरीर में उनका पेट है, सॉरी टू से। अगर वो कम कर लेंगे तो डेफिनेटली अच्छे लगेंगे, चाहे वो आप क्रिकेट। मुझे तो लगता है कि उनको थोड़े बहुत अपने हेल्थ के ऊपर भी समय देना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि वो जैसे 10 लाख 20 लाख नौकरी के बारे में बोलते हैं वैसे अपने बारे में भी झूठ ना बोल दे कि मैं तो रोज़ दौड़ता हूँ, मैं तो रोज़ एक्सरसाइज, दिखता तो नहीं है। और उनका स्टाइलिंग मैंने एक बार उनको देखा था एक कहीं से निकलते हुए, तो वो मैंने, क्योंकि वो थोड़े मोटे, थोड़े हेल्दी है, थोड़े गोलू मोलू टाइप दिखते हैं। एंड उनका बाल तो ऐसे ही नॉर्मल है, ऐसा सच कुछ स्टाइलिंग है नहीं, लेकिन वो जो नीचे जो वो ट्राउजर्स पहनते हैं, तो वो कुर्ते के ऊपर जो पहन लेते, या जो लॉन्ग शर्ट टाइप का जो उन्होंने, पता नहीं उनको किसने उनको वो स्टाइल सजेस्ट किया, और उनका कुर्ते में साइड में ऐसे कटा हुआ रहता है, तो बहुत ऑड लगता है वो देखने में। एक तो उनका हाइट कम है, हो सकता है मोटापे की वजह से पेट निकल गया बोल के उनका हाइट कम लगता है। पतले हो जाएंगे तो और अच्छे लगेंगे देखने में, तो उनको स्ट्रेट फिटिंग ट्राउजर्स पहनने चाहिए, क्योंकि वो हाइट में थोड़े नाटे दिखते हैं, तो उनको वाइट, क्रीम कलर, ब्राउन कलर बहुत अच्छा लगेगा। उसके ऊपर स्ट्रेट लाइनिंग का कुर्ता अगर पहनेंगे, और ऊपर में वो बंडी भी पहनते हैं, मैंने देखा है, तो विंटर में। और आजकल वो भी शॉल लेते हैं, वो भी वाइट कलर का जो शॉल होता है, तो वो भी ऐसे गला में मफलर की तरह बांध लेकिन लेते हैं। तेजस्वी यादव का ब्लैक कलर का जो हम कह सकते हैं ब्लेजर, काफ़ी लोग कॉपी करते हैं। नहीं ठीक है, कॉपी देखिए कॉपी करते हैं, लेकिन उनके ऊपर वो अच्छा नहीं लगता है। एक कहते हैं ना, देखिए आप दिखने में कैसी बात करें, फिट नहीं होना तो कोई भी चीज़ पसंद नहीं आएगा। तो वो फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके पर्सनालिटी का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक मुझे लगता है उनका फैट, जो पेट, जो बीवी के प्यार से जो उनका पेट निकल गया है, अगर उस पर ध्यान देंगे तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छे दिखेंगे। लेकिन फिर भी चिराग पासवान विल बी नंबर 1, क्योंकि उनके पास गॉड ब्लेसिंग्स बोलिए या फिर एक आशीर्वाद बोलिए, उनका हाइट बहुत अच्छा है। चिराग पासवान का जहाँ तक बात कर रही है मैम, तो चिराग पासवान इनको हाथ में हम बराबर देखते हैं कि उनका ये कलाई पूरा भरा रहता है। हाँ, तो वो राखी होता है क्या? नहीं राखी नहीं, वो कहीं ना कहीं जब कोई मंदिर में या कोई देवी स्थान या कोई रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं, तो लोग, पंडित जी लोग जो बांध देते हैं, वो खोलते नहीं है। दैट इज़ ऑल्सो अ स्टाइल, बट उसको भी थोड़ा सा अगर कम कर लेंगे तो और अच्छा लगेगा। बट वो मैं सजेशन नहीं दे सकती। मैं एज आ क्योंकि मैं स्टाइलिंग करती हूँ काफ़ी सारे टॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का, तो मुझे पता है, तो थोड़ा थोड़ा कम कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। बट ठीक है, अगेन वो अपना श्रद्धा के ऊपर है, इसलिए वो बांधते हैं। एंड जो सिंपल जो एक वॉच वो पहनते हैं, हालांकि बड़ा प्यारा सा उनका स्क्वायर शेप का जो वॉच है, मेटालिक वाला, वो बड़ा प्यारा है। वो मैंने तेजस्वी जी के भी हाथ में देखा है, बट उनका वॉच का डायल बहुत बड़ा है, तो उनका उतना बड़ा डायल नहीं अच्छा लगता। वो चूंकि स्पॉटमैन है तो स्पॉट टाइप का पहनते भी हैं। हाँ नहीं ठीक है, लेकिन आप जब कुर्ता पजामा पहनते हो तो आपको उस हिसाब से आपको घड़ी भी पहननी होगी। चिराग पासवान और तेजस्वी की तो बात आपने किया। अच्छा, तेज प्रताप जी का तो सबसे हम कह सकते हैं बेहतरीन उनका ड्रेस सेंस रहता है। नहीं, मैंने तो उनको आध्यात्मिक ड्रेसिंग व्यक्ति है वो। नहीं, बहुत अच्छी बात है, आध्यात्मिक व्यक्ति है वो, तिलक विलक लगा लेते हैं, वो भी एक अपने आप में स्टाइलिंग है। लेकिन उनका वो जो देसी पना है वो भी एक स्टाइल का ही प्रतीक है। लेकिन मैं उनको भी मैं सजेस्ट करूँगी, क्योंकि वो बहुत पतले हैं, थोड़ा वेट थोड़ा बढ़ा लेंगे और थोड़ा बॉडी बिल्डिंग कर लेंगे तो देखने में बहुत अच्छे लगेंगे। बाकी उनका जो वो रॉ हिंदी है वो कभी कभी थोड़ा टर्न ऑफ कर देता है, महिलाओं को वो पसंद नहीं आता है, मुझे नहीं पसंद आता है। बट ऐसे इंसान अच्छे हैं, जैसे लोग बोलते हैं, मैं तो कभी उनसे मिली नहीं हूँ। और मैं अगर उनकी स्टाइलिंग करने का मौका मिले तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि उनको ब्लैक शू लंबी वाली, ब्लैक पैंट, ट्राउज़र, वाइट शर्ट टक करके, और बाल को जैसे अभी उन्होंने पूरा पूरा कोम करके, और आजकल जो बॉयज़ का जो हेयर बैंड आता है वो अगर मैं पहना सकूं तो ही विल लुक वेरी नाइस। और उसमें भी अगर वो तिलक लगाएंगे तो वो सोने पे सुहागा लगेंगे। अच्छा, आपको जैसे अब मौका मिले तो हमारी डिप्टी सीएम का तो ड्रेस सेंस कैसे आप बदलेंगी, ताकि वो गोलू मोलू तो है ही और देखने में काफ़ी खूबसूरत। देखिए मैम, एक्चुअली में फैशन डिजाइनिंग से कहीं ना कहीं ताल्लुक़ रखते हैं। इनका अपना बहुत सारा प्लेटफॉर्म है जिस पे ये यूथ को सजेस्ट भी करते हैं कि स्टाइलिंग कैसा होना चाहिए, ड्रेस सेंस किस व्यक्ति का किस तरह का होना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि हो सकता है कि बिहार के छोटे छोटे ज़िला में लोग नोटिस नहीं करते हैं, बट आप जब अपने राज्य को जब आप नेशनल इंटरनेशनल में जब आप करते हो तो डेफिनेटली उनकी भी स्टाइलिंग होती है। आप हमारे पीएम मोदी को देखिए, जब वो बाहर के दौरे पर जाते हैं उनकी स्टाइलिंग अलग लेवल पे होती है। एट द एज ऑफ 65
द वे जो वो कैरी करते, वो तो अच्छे अच्छे युवाओं को वो मात दे देते, तो उनसे भी सीखने वाली बात है। तो जो भी उनकी स्टाइलिंग करते, डेफिनेटली स्टाइलिश तो होगा ही उनका, तो हैट्स ऑफ टू हिम। मेरे को अगर मौका मिले स्टाइलिंग करने का, मैं डेफिनेटली चिराग पासवान जी का मैं करना चाहूँगी, मेरे मन में है। डिप्टी सीएम का क्यों नहीं? डिप्टी सीएम का भी करना चाहूँगी, लेकिन मैं पहले उनसे रिक्वेस्ट करूँगी आप प्लीज़ थोड़ा सा वेट लॉस कीजिए, और अगर उनका वेट है तो मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि वाइट कुर्ते जब आप पहनते हो तो आप लॉन्ग कुर्ता पहनो और ए लेंथ पहनो, ताकि आप थोड़े से पतले दिखो, और पेट को अंदर आप कितना देर तक करोगे, बिकॉज मैंने उनका बहुत सारे फोटोज़ में देखा, वो पेट को अंदर करके वो फ़ोटो खींच लेते हैं, लेकिन वो समझ में आ जाता है। तो और ऊपर में आप देखिए गर्मी में आप ऊपर में आप जैकेट आप पहन नहीं सकते, और अगर आप समर जैकेट भी पहनते हो तो आप वाइट अवॉइड करो, आप उसको कोई ब्राइट कलर पहनो, ताकि आपका पेट दिखे नहीं, कलर से आपका पेट छुपेगा। अच्छा, नेता कम और हम ये कहें कि नेता कम और हीरो जो लुक होता है वो ज़्यादा चिराग पासवान में दिखता है, या फिर तेजस्वी यादव में? नेता कौन है दोनों में से? दोनों में से अगर मैंने लीडर की क्वालिटी बताऊं तो डेफिनेटली चिराग पासवान जी दिखते हैं। मैंने इसलिए नहीं क्योंकि भाई अभी क्या कहते हैं, मैं उनकी पार्टी, इसलिए भी दिखता है क्योंकि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग विजन लेके वो चल रहे हैं, और उनके पिताजी के जाने के बाद जिस ढंग से वो चीज़ें फेस किए लाइफ में, उसके बाद भी उनके, आप सबसे बड़ी बात ना चिराग जी का एक ये कि आप उनसे जब भी मिलिएगा ना, उनके चेहरे से आपको पता नहीं चलेगा कि वो सोच क्या रहे हैं। आई ऑब्जर्व हिम अ लॉट, बिकॉज आपको अगर अपने नेता के साथ उनके वेवलेंथ के साथ मैच करके काम करना है, आपको बोलना कम होगा, सुनना ज़्यादा होगा, और ये बहुत बड़ी क्वालिटी हमारे लीडर में है। इज़ एन एक्सेलेंट स्पीकर, बहुत अच्छे स्पीकर हैं वो, और बहुत अच्छे लिसनर हैं, और वो बहुत पेशेंस है उनमें, धैर्यवान बहुत है वो, और वो कोई भी चीज़ को जब बोलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। और उनका जो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है, जब उनकी बियर्ड के बीच से, दाढ़ियों के बीच से जब उनकी स्माइल आती है, या जब वो हंसते हैं, तो दैट इज़ लाइक, मतलब क्या बोलेंगे, वो तो किलर स्माइल है। जैसे हमारे सारे फैंस मुझे बोलते हैं किलर, इवन मैंने भी नोटिस किया, इट्स अ किलर स्माइल। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है, और वो इसी बात पे जनता भी उनसे अट्रैक्ट भी होती है। पर्सनालिटी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करता है लोगों को, और करना भी चाहिए, तो उनमें ये। और तेजस्वी प्रसाद यादव में क्या है कि भाई वो गोलू मोलू हैं, या फिर अभी भगवान की कृपा से उनके ऊपर माता पिता का साया भी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंफर्ट जोन में तो है ही। और उनका जो वो भाषण देते हैं या बोलते हैं, वो बोलते टिपिकल टोन में, जो ठेठ जो बिहारी टोन में, पूरा बिहारी लैंग्वेज होता है। तेजस्वी यादव वही बोल रही हूँ कि वो ठेठ बिहारी टोन में बोलते, अच्छी बात है, लेकिन ठेठ बिहारी टोन में बोलते जो वो बात करते हैं ना, वो थोड़ा झूठ ज़्यादा और सच कम लगता है। तो कहीं ना कहीं वो लोगों को उस वक्त, तो आप एक सेगमेंट के जनता को आप अट्रैक्ट कर लोगे, क्या बोले बहुत सारी चीज़ें वो हो जाती है। लेकिन अगर आप बाद में सोचेंगे तो लगेगा कि भाई वो सूझबूझ के उस चीज़ों को बोले, लेकिन उसका कुछ बैकअप प्लान नहीं है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूँ कि 10 लाख नौकरी, या फिर कैबिनेट में जाते साथ ही अनाउंसमेंट करना, उसके बाद ऑनरेबल सीएम के बात पे, जैसे जब उन्होंने बोला था शराबबंदी को, जो पिएगा मरेगा, उन्होंने जैसा कर्म वैसा भोगना। तो ये सब चीज़ें अगर वो नहीं बोल के कुछ और बोलते, जिसमें कि यूथ को लगता कि नहीं भाई वो नया सोच के साथ आए, तो नई सोच के साथ वो चीज़ों को बोलेंगे ना, तो लोग उनको और ज़्यादा पसंद करेंगे एज अ लीडर, एज अ स्टाइल आइकॉन। तो फिलहाल तो, और अगर मैं बात करूँ राहुल गांधी जी की, राहुल गांधी जी ऐसे, अच्छा, राहुल गांधी जी का आप बात बोल रही हैं मैम, तो जैसे चिराग पासवान जी शॉल लेकर के निकलते, राहुल गांधी जी तो इस बार टी शर्ट में ही निकल लिए। जी, वही मैं बता रही कि टी शर्ट और एक पैंट, फॉर्मल पैंट, और आई थिंक इफ शूज़ शायद, या फिर स्नीकर्स, या कभी कभी एक दो बार मैं चप्पल में भी देखा। ठीक है, वो तो खैर मान लीजिए। और बियर्ड उन्होंने पेपर एंड सॉल्ट लुक जिसको बोलते हैं, ब्लैक एंड वाइट लुक जो होता है आजकल, वाइट मैंने आपके साथ अगर काले बाल में अगर वाइट होता है तो उसको सफ़ेद बाल नहीं बोलते हैं, उसको पेपर सॉल्ट लुक बोलते हैं। अच्छा, उसको अब लुक बना दिया। हाँ, उसको लुक बना। पहले जमाना मैम उसको बुढ़ापा कहते थे। नहीं, बुढ़ापा नहीं कहते, उसको पेपर सॉल्ट लुक बोलते। पेपर सॉल्ट लुक इट्स गुड, उनके ऊपर दाढ़ी में अच्छा लगता है, बट उनके पास सबसे बड़ा माइनस पॉइंट उनका हाइट नहीं है, ही डोंट हैव हाइट। तो टी शर्ट में ठीक है भाई, आप इतना चलेंगे तो गर्मी लगेगा, टी शर्ट ही पहनना पड़ेगा, वो ठीक है। एंड अभी जिस दौर से वो जा रहे, मान लीजिए गुजर रहे, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि उनकी मतलब जब वो कुर्ता पजामा पहनते हैं तो ज़्यादा बेटर लगते हैं, रादर देन टी शर्ट एंड पैंट। तो वी नीड अ कंप्लीट वार्डरोब चेंज।
अच्छा, अगर जो भी महिला लीडर हैं उसमें तो मैम आप भी आती हैं। महिला लीडर में अगर मैं बोलूँ तो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट थी सुषमा स्वराज जी। द वे वो साड़ी पहनती थी बिंदी लगा के, एंड जो ग्रेसफुलनेस था शायद ही कोई कैरी कर पाएगा। या फिर अब जयललिता जी को देख लीजिए, शी वॉज नॉट स्लिम, शी वॉज फैट, बट वो छोटी सी बिंदी और वो प्यारा सा क्यूट सा फेस, और उनका जो एक ऑरा था, जो आते साथ ही जो वो जिस टाइप के बातें करती थी, जो लोग उनसे डरते थे उनके पर्सनालिटी से, वो भी दमदार था। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत पतले होंगे तो आपके ऊपर अच्छा लगेगा। आपको पता होना चाहिए कि आपका अगर शरीर में फैट है तो आपको किस ढंग से कपड़े पहनना चाहिए। और जयललिता जी हमेशा से साड़ी पहनते थे, और ऊपर में जो उनका बुलेट प्रूफ जैकेट जो हमेशा पहने रहते थे, आपने देखा ही होगा, दैट वॉज अमेजिंग। और कलरफुल जैकेट्स, ऐसा नहीं कि ब्लैक, बहुत प्यार से उन्होंने, अगर डार्क साड़ी है तो लाइट, या लाइट साड़ी है तो डार्क, तो वो कॉम्प्लीमेंट करता था ईच अदर को। इन दैट केस मैं बोलना चाहूँगी ममता बनर्जी के बारे में। उनका जो एक जो कॉटन साड़ी है प्योर वाइट में, जो ब्लू एकदम पतला सा जो पाइपिंग वाला जो एजेस में जो रहता है, और जो वाइट चप्पल, दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट स्टाइलिंग। बट अगर मैं अभी भी अगर मैं नंबर 1 बोलूँगी अगर फीमेल में, तो डेफिनेटली इट इज़ नन अदर देन सुषमा स्वराज एंड देन जयललिता। एंड डेफिनेटली इंदिरा गांधी जी का तो हेयर स्टाइलिंग और जो उनकी एक पर्सनालिटी थी, वो तो खैर अनमैचेबल है। और बिहार में तो सच कोई ऐसा फीमेल लीडर मैं देखी नहीं हूँ। क्या पता, अभी तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि लोजपा रामविलास की जो प्रदेश प्रवक्ता है देवजानी मित्रा, उनको थोड़ी बहुत स्टाइलिंग आती है। जोक सपाट।